देखिए, चुनावी साल में बीजेपी की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है, जिससे बिहार की सियासत गरमाई हुई है। सहयोगी दल जदयू के वरिष्ठ प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ हैं। सर, औरंगजेब विवाद हो या फिर होली और जुमे की नमाज एक दिन है, चाहे इसके अलावा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आए, कहा कि बिहार जो है हिंदू राज्य बनेगा, देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, पदयात्रा बिहार से शुरू होगी। बीजेपी हर मुद्दों पर बयानबाजी कर रही है। उन मुद्दों के पक्ष में बागेश्वर के भी समर्थन में खड़ी है। बीजेपी के विधायक हैं बड़ बोले बचौल, वो कहते हैं कि मुसलमान होली के दिन घर से ना निकलें। फिर उसके बाद कई तरह की बयानबाजी लगातार हो रही है बीजेपी की तरफ से। चुनावी साल है, क्या ये ध्रुवीकरण की रणनीति लग रही है? जदयू का क्या स्टैंड है? आपने कई सारे सवाल एक साथ पूछे हैं, मैं इत्मीनान से सभी सवालों का जवाब आपको देता हूं। हर पार्टी की अपनी विचारधारा होती है, आइडियोलॉजी होती है। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का मानना है कि यह देश संविधान से चलता है। संविधान की मूल प्रस्तावना में है कि हमारा देश भारत एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जहां सभी जाति धर्म के लोग आपसी समन्वय से रहते हैं, सामाजिक सौहार्द बना रहे, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। यह हर किसी की जवाबदेही है। बिहार में भी यही मॉडल लागू है। इतने वर्षों से नीतीश कुमार जी ने कभी कम्युनिज्म के साथ कोई समझौता नहीं किया है। सभी जाति धर्म के लोगों को अपना काम करने की छूट है। औरंगजेब के मसले पर हमने अपनी राय रखी कि भाई किसी भी ऐसे शासक का हम समर्थन नहीं कर सकते हैं। दूसरा, हिंदू राष्ट्र, अरे भाई हमने शुरू में ही बता दिया कि संविधान की मूल प्रस्तावना में ही है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। तो ऐसे में कोई कह दे कि हिंदू राष्ट्र, कोई कह दे इस्लामिक स्टेट, भाई अभिव्यक्ति की आजादी सबके पास है, लेकिन उसके नाम पर आप संविधान की मूल प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ करेंगे, यह कहीं से भी उचित नहीं है। इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और होली जुमे के दिन पड़ रही है। भाई ताज्जुब यह लगता है कि मैं आपको बताऊं कि विगत 10 वर्षों में 4 बार ऐसा हुआ है कि होली शुक्रवार के दिन पड़ी है। अभी पिछले 2022 में 18 मार्च को होली थी, फ्राइडे का दिन था वो, तब कहां इतना बवाल हुआ था। होता यह है कि कुछ लोग अपने बड़बोलेपन में कुछ भी अनाप शनाप बयान देते रहते हैं, लेकिन भूलिए मत कि नीतीश कुमार जी का बिहार है। यहां प्रशासन की जवाबदेही है। कोई तनाव पैदा करना चाहेगा, कठोरतम कार्रवाई हो। हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे कि इस तरह के बयानों पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए, चाहे कोई भी पक्ष कुछ भी कह रहा हो। अच्छा, और मतलब इस तरह की बयानबाजी बंद हो, आप साफ तौर से कहते हैं। आपका यह कहना है कि नीतीश का जो सोच है वो है विकास, सुशासन, इसी पे फोकस रखना चाहिए। एजेंडा क्या है भाई? हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। एजेंडा क्या है चुनाव? नहीं, मैं बता तो रहा हूं आपको कि हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, राजनीति के लिए मुद्दा नहीं बनाते हैं। हमने धर्म, जाति, इन सबको कभी मुद्दा नहीं बनाया है। नीतीश कुमार जी के शासन में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब एनडीए चुनाव लड़ती है, तो हमारा सबसे प्रबल एजेंडा है न्याय के साथ विकास। चुनावी एजेंडा है रहेगा भाई। चुनाव का एजेंडा विकास है। चुनाव का एजेंडा हिंदू, मुसलमान और बीजेपी से बयानबाजी बंद नहीं हुई तो लग तो रहा है कि उनकी ध्रुवीकरण की नीति है। बड़ी बात यह है, हम ऐसा नहीं मानते हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा और हमारा साझा जो एजेंडा है वो विकास ही है। अब भाजपा के कोई विधायक बोलते हैं, भाजपा के वो प्रवक्ता नहीं है, न वो भाजपा के अध्यक्ष हैं, कि उनकी बात को आप आधिकारिक लाइन मानेंगे भारतीय जनता पार्टी की। मीडिया की टीआरपी लेने के लिए या अपने विचारों को थोपने के लिए कुछ लोग इस तरह की बातें कहते हैं। निश्चित रूप से पार्टी के लोग देखेंगे, उस हिसाब से उन चीजों पर रिएक्ट करेंगे। गृह विभाग नीतीश के पास है, कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अररिया में जो है एक एएसआई की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। एक अपराधी को पकड़ने गए थे, लौट रहे थे तो ग्रामीणों ने हमला कर दिया। कहा जा रहा है कि उसी दौरान धक्का मुक्की हुई, वो अचेत होकर गिर गए। बहुत दुखद घटना घटी है अररिया में। जो अभी मसला हुआ है, वहाँ के जो एसपी हैं उनसे भी मेरी बात हुई है। एक अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम रेड करने गई थी और एएसआई राजीव रंजन जी धक्का मुक्की में वो गिर गए। अभी जो प्रमा फेशियल जानकारी सामने आई है, अचेत हो गए, चोट लगी होगी, पोस्टमार्टम भी हो रही है। उनके परिवारजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, सरकार हर संभव मदद करेगी। उसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है, कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। हम एक बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि नीतीश जी के शासन में क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति है। उनका मनोबल हम बढ़ने नहीं दे सकते हैं। उन पर हम कठोरतम कार्रवाई सरकार की तरफ से होगी ही होगी। और आवाज कौन लोग इसके खिलाफ उठाते हैं? कौन लोग अनाप शनाप बयान देते हैं? जो पुलिस पदाधिकारियों से तंबाकू बनवाते थे और जूते का फीता बनवाते थे। तो देखिए, एक तो जो एएसआई की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई, उस पर जदयू की तरफ से क्या कहना वो हम अभिषेक झा बता रहे थे। लेकिन कई मुद्दों पर जदयू बीजेपी में मतभेद है और उन्होंने साफ तौर से बीजेपी को चेतावनी दी है कि
विवादास्पद मुद्दे न उठाए जाए। यहाँ नीतीश का राज है, जो भी माहौल खराब करेगा कार्रवाई होगी। एजेंडा चुनाव का सुशासन के साथ विकास है, न्याय के साथ विकास है, इसी पर नीतीश का फोकस आता है। इन्हीं मुद्दों पर हम चुनाव में जाएंगे, एनडीए जाएगा, साफ तौर से अभिषेक झा कर रहे हैं, जदयू के स्पोक्स पर्सन हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।